नंबर में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन सिंपल रूल से होता है। जैसे अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 2i और दूसरा है 3 - 6i, मल्टीप्लिकेशन करना है, जो आपका सिंपल रूल है, 4 से पहले मल्टीप्लाई करिए, 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24i, फिर इससे मल्टीप्लाई करिए, 3 × 2 = 6i और माइनस का 12i², माइनस का 24i + 6i, ये आ जाएगा प्लस का 12, क्योंकि i² की वैल्यू क्या होती है -1, ये हो जाएगा 24 और यहाँ से आएगा माइनस का 18। तो मल्टीप्लिकेशन जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या निकल के आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही निकल गया। ठीक, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो आपके पास, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, और गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में आप क्या करें, जहां पर i है उसकी जगह पे -i कर दें। तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में जो i है उसको रिप्लेस कर दिया जाए बाई -i, तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, न्यू फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड conjugate of given complex number। तो गिवन वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉन्जुगेट कहलाएगा। जैसे अगर गिवन वाला कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका जो कॉन्जुगेट मिलेगा उसको लिखेंगे z बार, z के ऊपर बार। जैसे अगर हमारे पास में 3 + 2i, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 - 2i, जहाँ पर i है वहाँ पे क्या कर देगा माइनस है। जैसे कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है -4 - का 6 है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा -4 + 6 है, जहाँ पर i है वहाँ पे केवल -i। तो अगर आपके पास में कंजुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई भी कमेंट्स या कोई भी एप्लीकेशन आता है तो आप इस काम को करिए। ठीक, जनरल वे में अगर देखें, गिवन वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iy, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा x - iy। कैसे पता कर दो, i की जगह पर क्या कर दो माइनस का। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जनरली z से लिखते हैं। तो ये जो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको डिनोटेड बाय द सिंबल mod ऑफ z, ऐसे, यानी कि आपने ऐसे दो पैरेलल लाइनें कर दी, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, आप इसको पढ़ोगे मॉड ऑफ या मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। निकलता कैसे है, हाउ वी कैलकुलेट इट। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू होता है √ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका क्या कर दीजिए स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 4 है, मुझे मॉड ऑफ z चाहिए, रियल पार्ट क्या है 3 और इमेजिनरी पार्ट क्या है -4 नहीं है, क्या है -4। तो मॉड ऑफ z कितना आ जाएगा
3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो मॉड ऑफ जेड आ जाएगा 25, यानी मॉड ऑफ जेड क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो आज की क्लास में दो चीज़ें और अपडेट हुई अभी। एक तो हम कंजुगेट लिखने की आदत से अपने आप को जो है इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, दूसरा मॉडुलस। ठीक है ना। अब अगर आप नोटिस करें तो एक कंजुगेट वाली जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन पर बात करते हैं। बोर्ड खाली करिए। तो ये जो कंजुगेट हम लोगों ने निकाला है और मॉडुलस भी निकाला है, तो कंजुगेट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जरा उनको देखते हैं। एक दो लोगों को डिराइव भी करते हैं, प्रूव भी करते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज रिलेटेड कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर Z1 Z2, देन Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल कंजुगेट। पहली प्रॉपर्टी। लेफ्ट हैंड को क्या पढ़ेंगे, पहले तुमने Z1 Z2 का क्या किया, समेशन किया, उसके बाद फिर कंजुगेट निकाला। और यहाँ पर राइट हैंड को क्या पढ़ेंगे, आपने Z1 का सीधे क्या किया, निकाला कंजुगेट, और Z2 का भी क्या निकाला कंजुगेट, फिर समेशन के दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। प्रूफ कर लेते हैं। अगर हम Z1 को ले लें x प्लस आई वाई और Z2 को ले लें a प्लस आई बी, सबसे पहले हमने Z1 और Z2 का प्लस किया, तो क्या आ जाएगा x प्लस ए और y प्लस बी। ठीक है। अब इसका हमने कंजुगेट लिया, तो कंजुगेट में जहां पर आई होता है वहां पे क्या हो जाता है, माइनस है। Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट ले लीजिए, ये आ जाएगा x प्लस ए माइनस का आई y प्लस बी। ये इक्वेशन बना। अब Z1 हमारे पास में है x प्लस आई वाई, हमने Z1 का इंडिविजुअल कंजुगेट लिया, तो कितना आया x माइनस आई, और Z2 का इंडिविजुअल कंजुगेट लिया, तो कितना आ गया a माइनस आई बी। ठीक है। अब हमने इनको इंडिविजुअली प्लस किया, मॉड ऑफ Z1 बार प्लस Z2 बार, देखो क्या आ जाएगा, x प्लस ए माइनस का आई वाई माइनस का आई बी, Z1 बार प्लस Z2 बार, x प्लस ए माइनस का आई कॉमन ले लिया, y प्लस बी। इक्वेशन नंबर 2। देखो दोनों इक्वेशंस के राइट हैंड इक्वल है, तो क्या निकल के आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 निकल के आ गया Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल कंजुगेट, जो है इंडिविजुअली जो कंजुगेट है उनका समेशन। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, नोट करिए। मेरे पास में Z1 और Z2 कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर। तो पहली प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हो कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, तो किसी ने पहले Z1 Z2 को ऐड किया, फिर क्या निकाला, कंजुगेट निकाला, और किसी ने Z1 का इंडिविजुअली कंजुगेट निकाला, Z2 का इंडिविजुअल कंजुगेट निकाला, फिर दोनों को प्लस किया। दोनों वैल्यूज कैसी आएंगी, बराबर। इसको प्रूफ कर रहे हैं, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान लिया कि Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x प्लस आई वाई है, और जो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस आई बी है। तो पहले मुझे लेफ्ट में क्या करना है, पहले जोड़ना है, फिर कंजुगेट लेना है। तो
मैंने Z1 Z2 को प्लस कर दिया, ये निकल गया। अब इनका कंजुगेट लेना है, तो जहाँ पर आई है वहाँ पे क्या जाएगा, माइनस है, तो ये पहली इक्वेशन आ गई। फिर इंडिविजुअल Z1 का कंजुगेट ये लिखा हुआ है और इंडिविजुअल Z2 का कंजुगेट ये लिखा हुआ है। अब इनको आपस में प्लस किया तो इक्वेशंस 2 आ गया। दोनों इक्वेशंस 1 और 2 के जो राइट हैंड है वो क्या है, बराबर है, लेफ्ट हैंड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी आ गई कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनका जो कंजुगेट होता है टोटल ओवरऑल समेशन करने के बाद तो इंडिविजुअल कंजुगेट समेशंस के क्या होता है, इक्वल होता है। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या है, अगर हम Z1 और Z2 का सब्ट्रैक्शन ले लें, यानी कि Z1 माइनस Z2 और फिर उसका कंजुगेट ले लें, तो ये बराबर होगा Z1 बार माइनस Z2। ऐसे उसको प्रूफ किया, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, कर सकते हैं, बोलो, चलो करते हैं, अच्छे एक्सप्लेन करते हैं। तो सिचुएशन वही रखते हैं, Z1 की वैल्यू है x प्लस आई वाई, Z2 की वैल्यू है a प्लस आई बी। मुझे पहले Z1 माइनस Z2 निकालना है, जब इसको करेंगे तो x माइनस ए और ये आ जाएगा y माइनस Z1 माइनस Z2। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट जहाँ पर i है वहाँ पे क्या कर देना, माइनस है, तो ये आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर पर्सनली Z1 बार निकाल दिया है, तो Z1 बार आ जाएगा x माइनस आई में, आई की जगह पे माइनस, और Z2 बार आ जाएगा a माइनस आई में। अब जरा इन दोनों का डिफरेंस ले लें, Z1 बार माइनस का Z2 बार, यहाँ से तो आ जाएगा x माइनस a, x माइनस a, और आगे क्या आएगा, माइनस का आई वाई, और ये क्या हो जाएगा, प्लस आई बी। तो Z1 बार माइनस का Z2 बार, ये आ जाएगा x माइनस ए, और यहाँ से कॉमन ले लो माइनस का आई, y माइनस बी, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फिर एक बार देखो दोनों इक्वेशंस के जो राइट हैंड है वो इक्वल है कि नहीं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 निकल के आया Z1 माइनस Z2 बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 बार, सॉरी Z1 बार माइनस का Z2 बार, ये आ गया 2। ये सब कंजुगेट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, Z1 Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ करेंगे नहीं। क्या मतलब है, पहले हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर कंजुगेट निकाला, और यहाँ राइट हैंड में क्या है, पर्सनली इंडिविजुअली कंजुगेट निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट्स कैसे आते हैं, सेम आते हैं। और चलिए एक प्रॉपर्टी अच्छा और ले कि जो मॉड ऑफ जेड होगा और जो मॉड ऑफ जेड बार होगा वो इक्वल होगा। चौथी वाली प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो जेड बराबर है एक्स प्लस आई वाई, मेरा इसका मॉड ऑफ निकाल दे जेड, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और जेड बार निकाला है, ये हो जाएगा x माइनस आई वाई। जरा इसका मॉड निकालें, तो रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए कि जेड बार का जो मॉडुलस है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये आपकी क्या होगी, चौथी प्रॉपर्टी कंजुगेट से। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, स्पेस चाहिए, जरा स्पेस दीजिए।
पांचवी प्रॉपर्टी जरा देखें। पांचवी प्रॉपर्टी है जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ये है प्रॉपर्टी पांचवी। और इसी पांचवी प्रॉपर्टी से हम 6 नंबर की प्रॉपर्टी और निकालते हैं। मतलब अभी तक तो जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखी हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये 5th नंबर है और इसके बाद जो 6th नंबर होगा प्रूफ करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, मान लिया जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो कंजुगेट क्या हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई, आई की जगह पे माइनस आई कर दो, कंजुगेट निकाल होता है। तो हमने यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई। जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्रॉपरली आप करके देख लेना, इधर मैं रफली कर देता हूँ। ये देखो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का आई एक्स वाई और इधर से आएगा प्लस का आई वाई एक्स और माइनस का आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। डायरेक्ट होना चाहिए, जैसे आपको याद रहता है ना कि a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे ही सीधे अगर आप तैयार रखते हैं फ्यूचर में तो आपका समय बचेगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट आता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये जेड और जेड बाहर आ गया। अब अगर हम मॉड ऑफ जेड निकालें तो मॉड ऑफ जेड होगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन फर्स्ट है, देखो दोनों से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 टू जेड जेड बार इज इक्वल टू आ गया मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक, अब इसी 5 नंबर प्रॉपर्टी से 6 नंबर प्रॉपर्टी कैसे बना रहे जरा देखो। हमारे पास में है जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो हमने इसको ऐसे सेट कर लिया, जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/जेड। लिख सकते हैं ऐसा, लिख सकते हैं। और ये देखो इनवर्स हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स। तो बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपसे पूछेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर निकालो, तो ये आ गया इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई जेड यहाँ पर क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जेड इनवर्स क्या है इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स निकालना है तो आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ऊपर कंजुगेट ले लो, नीचे क्या कर दो मॉडुलस ए स्क्वायर से क्या कर दो डिवाइड कर दो। ये आपकी होगी 6 नंबर प्रॉपर्टी। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो सिंपल स्क्वायर होते थे, जैसे आप जानते हैं रफ करके थोड़ा सा, जैसे आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी चलता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 प्लस z2 मैंने कर दिया होल स्क्वायर, आएगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2। ये रफ वर्क में कर रहे हैं, जनरल है, आपको पता होने चाहिए। और अगर आप ना भी पता है तो भी आप उनको जो है पता कर सकते हो। सेकेंड नंबर है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता था, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी तरीके से ये माइनस 2ab। सिमिलरली फॉर द क्यूब, z1 माइनस z2 का क्यूब या चलिए प्लस का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब क्या होता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3
ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, यहाँ पर हो जाएगा 3 Z1 Z2 ब्रैकेट में Z1 प्लस Z2। सिमिलरली a माइनस बी का होल क्यूब Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा Z1 क्यूब माइनस का Z2 क्यूब माइनस 3ab यानी 3 Z1 Z2 और ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी, ये आपका आ गया। ये कुछ बेसिक्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। और देखिए कुछ RW की बातें जरा उनको भी देख लीजिए, जिनको नॉट करके हमें नहीं बताना, जनरल में आपको पता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो उसका कंजुगेट आ गया z बार। अभी अभी आपने देखा कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ z बार। अभी किसी जगह पर हम लोगों ने ये काम किया था, ठीक है। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z और उसके कंजुगेट का z बार दोनों के मॉडुलस क्या होते हैं सेम। और देखिए 6 नंबर पर हमारे पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने क्या काम किया कि z1 और z2 को मल्टीप्लाई किया और फिर उसका मॉड निकाल दिया। पहले z1 z2 को क्या किया मल्टीप्लाई किया, फिर उसका क्या निकाला मॉड। ये बराबर होगा मॉड ऑफ z1 और साथ ही साथ मॉड ऑफ z2, ठीक है। आप चाहे वो कंसीडर करके प्रूव कर सकते हैं, लेकिन कितने लोगों को प्रूव करोगे, ठीक है। ये सीधे सीधे प्रॉपर्टी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे z1 z2, पहले उसका क्या किया गया मल्टीप्लिकेशन, बाद में मॉड निकाला गया। इधर राइट हैंड साइड में मैंने इंडिविजुअल मॉडुलस लेकर के तो दोनों का क्या किया मल्टीप्लाई किया। रिजल्ट्स कैसे आएंगे सेम आएंगे। और 6 के बाद 7th नंबर, ये RW की लिस्ट है कि अगर हम z1 बाई z2 और फिर ये बाहर कर लें, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करना है डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद क्या लाएंगे मॉडुलस लाएंगे। तो ये बराबर होता है मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2, ठीक है। नोट कर लिया। क्या आंसर है फर्स्ट का, इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन z बार अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। फर्स्ट ना, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि रिजल्ट होता है z बार इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ z का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा z बार अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1 बाई z, यानी कि इसी को आप z इनवर्स भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट वाली प्रॉब्लम का तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई और 1 माइनस 3i लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। तो सबसे पहले हम क्या करें कि 1 प्लस आई और 1 माइनस 3i का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं क्या मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये आ जाएगा 1 माइनस 3i प्लस का i माइनस का 3i स्क्वायर, ये तो हो जाएगा प्लस का 3 यानी 4 माइनस 2 है। ये हमारा रिजल्ट है। तो रियल पार्ट कितना है भाई, तो रियल पार्ट है 2 और इमेजिनरी पार्ट, सॉरी रियल पार्ट कितना, रियल पार्ट है 4 और इमेजिनरी पार्ट कितना है माइनस का 2। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जनरली जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में तो a प्लस आई बी या फिर x प्लस आई वाई ऐसे करके लिखते हैं। तो आप देखो जो x कोऑर्डिनेट है वो 4 आया और जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है -2 आया। तो अब आप चेक कर लो कि किस कोऑर्डिनेट में आएंगे। ये तो प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है और ये माइनस माइनस और ये प्लस और माइनस। तो ये कौन सा आया प्लस और माइनस, यानी कौन सा कोऑर्डिनेट 4। कैसे काउंट करते हो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्लॉक चलते हो या एंटी क्लॉक चलते हो, एंटी क्लॉक चलते हो। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड और ये फोर्थ। इसके तो ये 2 क्वेश्चन करने से एक नई बात ही आपको
पता चली कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्वाड्रेंट में भी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लो कि अगर कोई ऐसे कहता है कि अगर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 3,4, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है 3,4, एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर का लुक कैसा होगा 3 + 4 है। ठीक है, तो एक बात आपको ये पता चल भाई, आपने z क्या ले लिया, x + 5y, z - 1 निकाल दिया, मॉड ऑफ z निकाल दिया, मॉड ऑफ z - 1 निकाल दिया, दोनों का प्लस कर दिया। तो ओवरऑल आप यहाँ पर आकर के स्टैंड कर रहे हैं इस जगह पर। अब कह रहे हैं हमारे क्वेश्चंस में कह रहे हैं ये मिनिमम होना चाहिए, तो ये पूरा मिनिमम होना चाहिए। तो अगर हम इस फर्स्ट टर्म के बारे में सोचें जिसमें कि 2 लोग हैं स्क्वायर के साथ, और जो सेकेंड टर्म है इसको सोचें। पहले हमने फर्स्ट के बारे में सोचा, ये मिनिमम कब हो पाएगा, जब x भी 0 हो और y भी 0 हो। इससे नीचे तो कुछ नहीं हो पाएगा ना, सोच के देख लो। अगर आप x 0 और y 0 दोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। इसके अलावा कुछ और सोचोगे तो 0 तो नहीं आएगा, कुछ और आने लगेगा। तो मिनिमम तभी हो सकता है जब x भी 0 हो, y भी 0 हो। ये खत्म हो गया, 0 हो गया। तो जब हमें कंफर्म हो गया कि मिनिमम के लिए x और y 0 होंगे, तो यहाँ पर भी रख दो x और y 0, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो किसके बराबर है 1 के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन है आपका फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 है। जैसे ध्यान देना है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z इनवर्स ये आपका इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया z इनवर्स। तो z इनवर्स को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। या इसको ऐसे समझ लें, z इनवर्स का मतलब क्या है 1/z बराबर क्या है 1। तो मुझे इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या चाहिए इनवर्स चाहिए, एक तरीके से यही तो हुआ। इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको क्या चाहिए इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल। तो अगर मैं ये सोचता हूँ कि ये z है तो मुझे क्या चाहिए z इनवर्स चाहिए। और आपको वो प्रॉपर्टी पता है कि z इनवर्स बराबर होता है z बार अपॉन में मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो यहाँ पे z बार कितना हो जाएगा 4 + 3 है, और z बार मॉड ऑफ z निकालोगे तो कितना आएगा, मॉड ऑफ z निकालोगे तो आएगा 5, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 25। तो z इनवर्स आ गया 4/25 + 3/25 साथ में आए। और अगर आप z और z इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करें तो फिर से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हो गया रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल निकालने के लिए हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसका यूज कर दिया। सिंपल वे में निकालते हैं। z इनवर्स का मतलब हो गया 1/z, 1/z हो गया 4 - 3 है। अब कंजुगेट लेके ऊपर नीचे क्या किया जाए मल्टीप्लाई किया जाए, 4 + 3 है 4 + 3 है, ऊपर क्या आएगा 4 + 3 है, अपॉन में क्या आएगा 25 आया भाई रिजल्ट। बोलो भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑलवेज कीप इन माइंड कि कभी भी जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं यानी जो i के टर्म्स होते हैं वो कभी डिनोमिनेटर में नहीं लिखे जाते, तो कंजुगेट लेके उनको हटाना पड़ता है। दोनों तरीके से निकल गया, इससे भी निकल गया इससे भी निकल गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है -i का।
फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस आई। लीजिए बोर्ड पर चेंज हो चुका है क्वेश्चन। माइनस आई, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। बताइए क्या है। आई आ रहा है, ठीक है, आई आ रहा है सबका।